मैं तो ये सवाल करना चाहूँगा शुरुआत में कि जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ हैं, जिन्होंने इस पूरे आस्था के इतने बड़े जो प्रतीक स्थल है उसको इतने जोर शोर से वहाँ स्थापित करवाया, जिन्होंने पूरा अच्छा हो जाने का श्रेय लिया, वो बुरा हो जाने पर मुंह छुपा के क्यों फिर रहे हैं? अगर आप श्रेय ले सकते हो तो अगर खराब हुआ है उसमें भी सामने आप ही को आना पड़ेगा। और इस मुद्दे को जो लोग दबाना चाह रहे हैं उनके उन मंसूबों को किसी हाल में पूरा नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि आज अगर ये मामला दब गया तो आस्था कभी सिर उठाकर विराजमान नहीं हो पाएगी। अरुण योगीराज की वो मूर्ति जिसको देखकर हम आज भी भाव विवल हो जाते हैं, उस मूर्ति पर जिसको भरोसा नहीं है दरअसल वो पत्थर है। और वहां पर बैठा कोई भी व्यक्ति जो इस चढ़ावे की चोरी में शामिल है उसको उस मंदिर में बैठने का, उस परिसर से जुड़े होने का कोई अधिकार नहीं है। उसकी जगह जेल है और जब तक वो जेल में नहीं जाएगा आस्था पुनर्प्रतिष्ठित नहीं होगी। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है लेकिन आस्था की पुनर्प्रतिष्ठा बहुत जरूरी है। और आस्था की मूर्ति का भंजन जिन लोगों ने किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होना जरूरी है। राम की मूर्ति वहां विराजमान है, उसमें हमारी आस्था विराजमान है और इसलिए लोग जा रहे हैं, लेकिन चढ़ावा कम हो गया। क्योंकि आप उस दिन जो 22 से लेकर 25 जनवरी के जितने वीडियो हैं लोगों के, वो कह रहे हैं कि हम बस अब यहां आ गए, अब तो लग रहा है मोक्ष मिल गया, अब हम मर जाएं तो चलेगा, हमारी बरसों की प्रतीक्षा पूरी हो गई, यहां आकर हम धन्य हो गए, यहां आकर हमें सब कुछ मिल गया, हमारे राम विराजमान हो गए। उस आस्था को आपने न केवल गाली दी है बल्कि पूरे देश को बदनाम किया है। और देश की बदनामी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। लोग कह रहे हैं आपके पास प्रमाण है तो एसआईटी को दे दीजिए। अरे हम प्रमाण जुटाएंगे क्या? हम तो आस्था जुटाएंगे, हम तो शिलाएं जुटाएंगे, हम तो पैसा जुटाएंगे, हम तो चंदा जुटाएंगे और वहां जाकर रखेंगे। लोग कह रहे हैं कि बकवास मत करो, प्रमाण है तो एसआईटी को दो। और जिनको एसआईटी के साथ प्रमाण जुटाने की आवश्यकता वो कहां पर है? वो कहां पर है? आम जनता प्रमाण जुटाएगी क्या? आम जनता तो इन आरोपों से विक्षोभ में आएगी, गुस्से में आएगी, क्षोभ में आएगी, शर्म में आएगी और इन आरोपों को जो लोगों की जिम्मेदारी है जांच करने की उन पर उंगली उठाएगी, उनसे सवाल पूछेगी और जिसको सवाल चुभ रहे हो चुभे। जिन्होंने इस मुद्दे को दबाने की कोशिश की है वो शर्मनाक है। हम तो चाहते हैं कि सचमुच सब सामने आ जाए। मतलब केवल 3 महीने के सीसीटीवी फुटेज होते हैं, उसके पहले के सारे सीसीटीवी फुटेज इतने बड़े मंदिर के इतने करोड़ों के खर्चों के साथ आप ऐसा क्यों ही हार्ड ड्राइव का या बैकअप का सिस्टम या क्लाउड सिस्टम क्यों नहीं बना पाए जहां पर साल भर का पूरा डीवीआर रिकॉर्डिंग रह सके? छोटे छोटे दफ्तरों में ये होता है कि 3 महीने से ज्यादा की स्पेस नहीं होती तो अब तो सर्वर स्पेस खरीद ली जाती, क्लाउड खरीद लिया। हम तो सब टेक्नोलॉजी समझते हैं। आपने इतना हाईटेक उसको बनाया, आपने ऐसा किया कि वो रामनवमी के दिन सूर्य की रोशनी सीधे आकर राम के मस्तक का अभिषेक करे। तो आप ये भी कर लेते कि सारा फुटेज होता। और एसआईटी की जांच में ही ये सामने आया कि इन्हीं 3 महीनों में 70 बार चढ़ावे की चोरी होते हुए कि सीधे सीधे सीसीटीवी के प्रमाण मिले हैं। तो 3 महीने में 70 बार, यानी पिछले 2-2.5 सालों में कितनी बार? और जब भीड़ नहीं है तब 70 बार। तो जब महाकुंभ की भीड़ थी तो कितनी बार? जिस हुंडी की चाबी के लिए प्रोटोकॉल बना हुआ था वो हुंडी की चाबी वो टिन्नू यादव लेकर घूमता था। किसके आदेश पर लेकर घूमता था? इस्तीफे की झूठी खबरें बाजार में उड़ा दी गई। अरे अगर नैतिकता के आधार पर इस्तीफा होना था तो उसी दिन हो जाना था जिस दिन खबर सामने आई। और अगर आरोपों के आधार पर इस्तीफा हो रहा है तो आरोप के आधार पर एफआईआर होनी चाहिए, आरोपों के आधार पर इस्तीफा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही। अगर आरोप है तो उसके आधार पर इस्तीफा नहीं होना चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए। और नैतिकता के आधार पर अगर इस्तीफे हो रहे हैं तो इस्तीफे पहले दिन हो जाने चाहिए थे जिस दिन आरोप लगे। ये झूठ और दिखावे का खेल बंद कर दीजिए। लोगों की आस्था आहत हुई है और वो बोलेंगे। हो सकता है कि 100 का 1000 करके बताया जा रहा हो, तो आप बता दीजिए कि 1000 नहीं है 100 है। मैं तो कह रहा हूं कि लोग ऐसे मौके का फायदा उठाकर उसमें और नमक मिर्ची लगाकर बात को बढ़ावा देते। लेकिन इस बढ़ावा देने का मौका किसने दिया जी? प्रमाण किसने उपलब्ध कराए? 3 महीने के सीसीटीवी फुटेज में 70 बार अगर चोरी होती हुई दिख रही है, सीसीटीवी को ब्लॉक किया गया, जिसमें जेब वाली कुर्ता कमीज आप नहीं पहन सकते, पैंट पायजामा नहीं पहन सकते हो, मोबाइल नहीं ले जा सकते, वहां से चोरी हुई कैसे? आपने आपको अपनी आस्था का पहरेदार बनाया था, पैसे का नहीं। और आपने उस आस्था की लूट हो जाने दी, उस पर डाका पड़ जाने दी और आप चाहते हो कि हम चुप बैठे रहें? नहीं चल पाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।